हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम आपको लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिसमें हम बताएंगे नीट मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो इस समय जो नीट में मतलब कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है तीन सालों में, जिससे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस समय ज़्यादा दे रहे हैं नीट में। तो उसी के टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी ही है, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। नीट में एक क्वेश्चन मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आईपीएससी नेम? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आईपीएससी नेम। तो इसमें हम बताना है कि इसमें करेक्ट आईपीएससी नेम क्या है। इसमें लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब मल्टीपल चॉइस का मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें लिखना होगा कि आपको देख के ऑप्शन करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, आप लोग सबसे पहले देखिएगा, इसमें सबसे क्वेश्चन करने का आसान तरीका ये होता है। सबसे पहले लास्ट में देखिएगा कौन से कौन कार्बन है। देखिएगा हेप्टेन, 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 ठीक। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन और है, नहीं लिख लीजिएगा। डी नंबर 5 एथिल 4,4 डाई मेथिल, ठीक, हेप्टेन। तो इसमें देखिएगा हेप्टेन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें इसका मतलब हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। तो आप 7 कार्बन बनाइएगा यहाँ पर ऐसे। आप 7 कार्बन ऐसे बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आप कितने कार्बन बनाए? 7 कार्बन। इसका मतलब ये चारों में मतलब कंपल्सरी है कि ये 7 कार्बन के है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाइएगा, तो यहाँ पर 3 मेथिल लगाए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मेथिल लगा दीजिए, ठीक। अब 4,4 डाई मेथिल, ये एथिल है, तो यहाँ पर CH3 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर C2H5, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या है? डाई मेथिल, मतलब 4,4। CH3 इस साइड भी है और इस साइड भी, ठीक। लिखा है मेथिल हेप्टेन। तो अब देखिएगा आईपीएससी में सबसे पहले तो चेन देखी जाती है। सबसे ज़्यादा चेन जिधर पाई जाती है उधर ही कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, फिर 5 6 1 7, कितने नंबर चेन हुए? 7 नंबर। तो 7 नंबर के चेन हुए। तो इसमें देखिएगा इसका आईपीएससी क्या होगा? 1 2 3। तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये एथिल है, ये क्या है? मेथिल है, ये क्या है? मेथिल है। अगर इसका आईपीएससी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एथिल और ये 4 नंबर पर लगा है, तो 2 एथिल है, इसका मतलब 4,4 डाई मेथिल और 7 कार्बन का हेप्टेन, ठीक। ये क्या हो गया? इस कार्बन का एक आईपीएससी निकल के आया है, तो जिसमें 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल, जिसमें देखिएगा 3 नंबर पर एथिल लगा है और 4,4 डाई मेथिल, मतलब 4 नंबर पर अगर 2 मेथिल लगाए थे, इसलिए 4,4 2 बार लिखे हैं कि 2 ही मेथिल लगे हैं, तो इसीलिए 2 के लिए क्या होता है? डाई, 3 के लिए होता है ट्राई। तो डाई मेथिल हेप्टेन, ठीक। तो इसमें डाई मेथिल हेप्टेन। तो इसका देखिएगा, इसमें ऑप्शन में देखिएगा 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल हेप्टेन को उसमें है 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल हेप्टेन। तो इसमें क्या है? 4,4 डाई मेथिल एथिल इथेन। ये भी करेक्ट आईपीएससी नेम है, बट इसमें क्या अल्फ़ाबेट में लिखा नहीं है। हमेशा आईपीएससी नेम में अल्फ़ाबेट के द्वारा ही देखेंगे
कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में देखिएगा ई पहले आ रहा है कि एम आ रहा है कि सी आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले ई आ रहा है कि एम आ रहा है। तो पहले ई आ रहा है तो ई लिखेंगे, क्योंकि इसमें पहले एम लिख दिया है इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर। ठीक, आपका करेक्ट कितना हुआ, फर्स्ट आंसर। अब इसमें देखिएगा द IPSC नेम फॉर इतना इतना दिया है। ठीक, तो इसमें हम देखिएगा सबसे पहले गिनती यहाँ से करेंगे। अगर हम इसे इस कार्बन को ऐसे लिख दें COOH, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो कितने कार्बन हुए, 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 4 पर क्या लगा है, ऑक्सियो। तो हमेशा देखिएगा सफिक्स और प्रेफिक्स में बताए थे, सबसे पहले आपका क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या है, ये 4 ऑक्सियो। अगर ये 2 फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हों तो उसमें प्रेफिक्स और सफिक्स देखते हैं कि इसमें क्या लगा है, 2 ग्रुप लगे हैं। एक होता है कीटोन लगा है और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, जिसकी वजह से इसमें सफिक्स और प्रेफिक्स देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका प्रेफिक्स। अब 4 कार्बन पर लिखा है तो इसमें लिखे 4 ऑक्सियो। ठीक, कीटोन के लिए हमने पढ़ाए हैं कि प्रेफिक्स में 4 ऑक्सियो या कीटो लिखते हैं तो हम 4 ऑक्सियो कितने कार्बन है, 5। क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक, क्या लिखेंगे, पेंट। तो एक कार्बन है तो पेंटेन लिख दीजिए। ठीक, अब एक कार्बन के लिए क्या लगा है, एक फर्स्ट कार्बन पर लगा है तो ओइक एसिड। ठीक, अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन में तो 4 ऑक्सियो पेंटेन ओइक एसिड किसमें है, इसमें देखिएगा 1 हाइड्रोक्साइड 1 ओइक एसिड। इसमें देखिएगा ये 4 पेंटेन ओइक एसिड, ये नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा तो आप इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर इसमें बेंजीन में देखिएगा द नेम IPSC नेम फॉर, यहाँ पर गिनती वहाँ से किया जाता है हमेशा 1 2 3 4 5 6। कितने रहेंगे, 6 कार्बन। तीसरा का IPSC नेम लिखेंगे। सबसे पहले क्या, 1 नंबर क्लोरो 2 नाइट्रो से पहले लिख लीजिए, ये 4 मेथिल लगा है तो यहाँ पर 4 मेथिल। अब ये क्या लगा है, 2 नाइट्रो। कितने कार्बन है, 6। तो हेक्सेन, बेंजीन हेक्सेन लिख लो, चाहे हेक्सेन लिख लो, सीधा बेंजीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा बेंजीन लिख लीजिए। ठीक, ये क्या आ गया, 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन। इस ऑप्शन में देखिएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, क्या लिखा है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये देखिएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, तो ये इस तरह का आपका IPSC नेम है। तो हम इसमें देखेंगे द हाइब्रिडाइजेशन इतना इतना है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन मतलब 3 1 3 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका हम बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंस किस किस कार्बन, मतलब 1 3 5 पे आपको बताना है, तो आपको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो हम गिनती करेंगे यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 कार्बन है। तो हमें क्या बताना है, 1 3 5 पर, तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर 1 इस कार्बन पर और इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। ठीक, तो देखिएगा इस कार्बन पर देखा जाए
तो यहाँ पर दो कार्बन मतलब कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि टोटल सिग्मा प्लस टोटल लोन पेयर उसका हाइब्रिडाइजेशन बताता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दो हाइड्रोजन लगा है तो एक पाई लगा है, एक लोन पेयर। अगर दो हाइड्रोजन और एक पाई तो कितने हुए, तीन सिग्मा अगर बॉन्ड बन रहे हैं तीन के लिए क्या होता है sp2। तो यहाँ पर देखिएगा इस नंबर पर देखिएगा, इस नंबर पर 1 2 3 4 मतलब 4 सिग्मा लिखे हैं तो sp3। इस कार्बन पर देखिएगा 5 नंबर पर तो 5 नंबर पर 1 2 3 तो यहाँ पर लगा है 3 सिग्मा के लिए होता है sp2। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, ये हो गया sp2 sp3 sp2, ये आप हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये हमने निकाला। इसका हमेशा क्वेश्चन में यही देता है कि ऐसे दे दिया जाएगा और आपको नंबरिंग पर पूछ लिया जाएगा कि आप नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, द करेक्ट IPSC नेम फॉर इज। तो करेक्ट IPSC नेम इसमें बताना है। ये मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है जिससे नीट इस साल 2025 में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि आप नीट में जाइएगा तो वहाँ आपको टाइम न लगे। आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन किए रहेंगे तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आप आसानी से वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, द करेक्ट IPSC नेम फॉर। ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको पहले बनाना पड़ेगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा नहीं। तो देखिएगा इसमें कितना है, पेंटेन, इसमें हेक्सेन, ब्यूटेन। ठीक, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं CH3 CH3 CH CH2 CH3। ठीक, देखिएगा यहाँ पर पेंटेन 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। 5 कार्बन का लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक, तो 5 कार्बन ले लिए, हमें ये कार्बन मिल रहा है और ये कार्बन मिल रहा है। ठीक, तो 5 कार्बन लिए हैं, इसका IPSC क्या नाम होगा, 1 2 3। ठीक, 4 5। अगर हम इस साइड से लें 1 2 3। ठीक, तो हम ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 2 1 3 1 4 5। ठीक, तो हम चेन उस साइड से देखते हैं जिस साइड ज़्यादा रंग होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ इस साइड से गिनती करिएगा, 1 2 3 4 1 5। ठीक, 5 कार्बन हो गया। तो हम इसका IPSC नेम लिखेंगे 2 3 डाई मेथिल 5 का हो गया पेंटेन। ठीक, ये क्या हो गया, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। तो इसमें इस ऑप्शन में देखिएगा 3 एथिल। तो यहाँ पर जो है पेंटेन लगा लीजिए, क्वेश्चन है पेंटेन। ठीक, तो देखिएगा 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। तो इसमें देखिएगा 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा
अगर ये ऑप्शन हम तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए थे, बट अगर यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाए तो अगर C2H5 लगा दिया जाए तो इसको एथिल भी मान सकते हो, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ये आपको बताए हैं, जिससे आपका सेकेंड आंसर है